हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज लेकर आया हूँ मैं ग्रेविटेशन 05 ग्रेविटेशन का पार्ट 5। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्स्ट एंड प्रेशर। जी हाँ, थर्स्ट एंड प्रेशर एक नया टॉपिक ग्रेविटेशन में। सो ग्रेविटेशन में क्या ये थर्स्ट एंड प्रेशर का क्या काम भैया? सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बताऊं, जब आप क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ते हो तो जो ये थर्स्ट एंड प्रेशर है, या फिर मैं कहूँ फ्लूइड्स, अभी जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे वो फ्लूइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बियॉन्ड फोर्स, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये सब हम 11th में पढ़ते हैं एक नए चैप्टर पे जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। उस चैप्टर का नाम क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स। जब हम इसे 11th में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा से कहा है जो भी आप 9th में पढ़ते हो सीबीएसई में, वो आप क्लास 11th में दोबारा ज़रूर पढ़ोगे, और जो आप 10th में पढ़ते हो सीबीएसई में, वो आप 12th में दोबारा पढ़ोगे। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें ये दोबारा पढ़ना है। लेकिन भैया इसे ग्रेविटेशन में क्यों रखा? देखो, ग्रेविटेशन में उन्होंने इसलिए रखा है, वो नहीं चाहते थे कि वो एक और चैप्टर बनाए, ठीक है, वो एक चैप्टर और नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ग्रेविटेशन में ही इस टॉपिक को रख दिया है, ठीक है। जो ये थर्स्ट एंड प्रेशर का, अगर आप मेरे से पूछो तो ये यूनिट तो ग्रेविटेशन है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा चैप्टर नया शुरू हो रहा है, जिस चैप्टर का नाम है थर्स्ट एंड प्रेशर, ठीक है। थर्स्ट एंड प्रेशर आप बोल सकते हो, प्रेशर बोल लो, चैप्टर का नाम कुछ भी बोल लो, फ्लूइड मैकेनिक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। और एक कमाल की बात बताऊं, ग्रेविटेशन अब तक जितना भी हमने पढ़ा है वो 4 लेक्चर तक, ठीक है, ग्रेविटेशन में अब तक हमने 4 लेक्चर पहले कर चुके हैं। तो वहाँ तक और उससे पहले जो कुछ भी आपने पढ़ा है, जैसे मोशन आपने पढ़ा है, आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, और ग्रेविटेशन के वो आधा हिस्सा, ग्रेविटेशन का वो आधा चैप्टर, वो मेरे टाइम पे आया करता था हाफ ईयरली में। हाफ ईयरली में मेरे टाइम पे वो सब आता था भाई। मोशन आ गया, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गया, और ग्रेविटेशन का आधा हिस्सा, और ग्रेविटेशन का बचा हुआ आधा हिस्सा, ग्रेविटेशन का बचा हुआ आधा हिस्सा जो आज से हम शुरू कर रहे हैं वो, और बाकी दोनों चैप्टर जो अभी फिजिक्स में रहते हैं वो आया करते थे मेरे एनुअल एग्जाम्स में, ठीक है। बाकी मुझे अभी ये नहीं मालूम कि क्या चेंज हुए हैं, क्या अब पूरा ही सिलेबस आने लग गया है क्या एनुअल एग्जाम्स में, मुझे ये नहीं पता है। मैं चेक करके आपको ज़रूर बताऊंगा, वरना आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, ठीक है। सो गाइस, अब मैं शुरू कर रहा हूँ थर्स्ट एंड प्रेशर को, ठीक है। अगर किसी को ये डाउट है कि भैया ग्रेविटेशन तो हम सब ने ये पढ़ा है कि एक फोर्स होता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, यहाँ पे क्या ग्रेविटेशन का काम है, तो भाई यहाँ पे किसी का ग्रेविटेशन का ज़्यादा काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। बस ये सीबीएसई ने बहुत साल पहले ग्रेविटेशन में ये टॉपिक ऐड कर दिया था। थर्स्ट एंड प्रेशर तो जब से चलता आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो सीबीएसई को मेल कर सकते हो कि भाई प्लीज़ इस चैप्टर को अलग से रखो, इसमें मत रखो। बाकी मैं भी कर चुका हूँ मेल, देखो जो कुछ होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो थर्स्ट एंड प्रेशर स्टार्ट करते हैं। थर्स्ट एंड प्रेशर, सबसे पहले भैया ये थर्स्ट क्या है? प्रेशर तो चलो हमें पता है, प्रेशर तो वो होता है जो हमें एग्जाम्स के टाइम पे हो जाता है, ठीक है। स्कूल में काम ना करके ले जाओ तो प्रेशर होता है, ठीक है। और ना जाने कितने तरीके हमारे प्रेशर होते हैं, ये वही प्रेशर होगा ना भैया? तो उसका जवाब है नहीं भाई, ये वो प्रेशर नहीं है जो आपको स्कूल में एग्जाम्स आने पे प्रेशर होता है, काम ना करके ले जाओ स्कूल में तो प्रेशर होता है, ठीक है। और कुछ भी काम, गलत काम कर दो, प्रेशर होता है कि यार मम्मी पापा कुछ कहेंगे, ठीक है। ये वो वाला प्रेशर नहीं है, ऑल्दो उस प्रेशर को भी प्रेशर ही कहा जाता है, ठीक है। और ये प्रेशर कुछ अलग प्रकार का प्रेशर है, हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्स्ट एंड प्रेशर। इफ यू पुश हार्ड ऑन अ पीस ऑफ अ वुड, ठीक है। तो यहाँ शुरू होती है कहानी। कहानी क्या है? यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर हम एक ये वुड का एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है वुड का, हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है। इन्होंने कहा है अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अपने अंगूठे से भींचें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अपने अंगूठे से भींचें किसी फोर्स से, कोई भी एक फोर्स हमने लगाई है, कितनी भी फोर्स आप लगा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो ज़्यादा फोर्स लगा सकता है, कोई कम शक्तिशाली है तो वो कम फोर्स लगा सकता है। तो किसी इंसान ने कुछ फोर्स लगाई है, वो फोर्स उन्होंने कहा है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो कुछ फोर्स लगा रहा है, उन्होंने कहा कि हम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा अंगूठा जो है वो इस वुडन बॉक्स में अंदर नहीं जा रहा है, हमारा अंगूठा इस वुडन बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा है। इसका क्या कारण है? इन्होंने कहा कि भाई आपने फोर्स लगाई, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो अंगूठा है उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। भैया एरिया कहाँ से आया? अभी देखते हैं। इन्होंने कहा यहाँ पे जो अंगूठा है भाई उसका एरिया तो ज़्यादा होता ही है, अंगूठा हमारा पतला सा थोड़ी है। मैंने कहा कोई चीज़ पतली सी है तो उसका एरिया बहुत कम है,
कोई चीज़ पतली सी है तो उसका एरिया बहुत कम है। मैं कहूँ कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसका एरिया ज़्यादा है। समझ पा रहे हो ना, एरिया क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी जगह ले रही है। मैं कहूँ ये पतली सी बिंदु, ये पतली सी बिंदु जो आप इस सर्कल में देख पा रहे हो, इसका एरिया क्या है, आपको भैया बहुत कम है, क्योंकि क्योंकि ये बहुत कम जगह ले रही है। लेकिन मैं पूछूं ये बहुत बड़ा सा सर्कल जो आप देख पा रहे हो, ये वाला बहुत बड़ा सा सर्कल, इसका एरिया कितना है, तो आप कहोगे भैया इसका एरिया ज्यादा है। एरिया क्या है कि वो कितनी जगह ले रही है, कितना जगह ले रहा है। अब ये सर्कल तो बहुत ज्यादा जगह ले रहा है ना, तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा। अब हमारे अंगूठे का एरिया होता है ज्यादा, ठीक है, और फोर्स हम लगा रहे हैं, कुछ कुछ फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारा अंगूठा नहीं जा रहा है। अब क्या करा जाए भैया, फोर्स बढ़ाई जाए। अब फोर्स बढ़ाई जाए, उन्होंने कहा ठीक है चलो फोर्स फोर्स अभी बढ़ाओ मत, अब दूसरा केस सुनो। उन्होंने कहा दूसरे केस में हमने क्या करा, अपना अंगूठा हटाया, और ये जो ये ड्राइंग पिन नहीं होते, आपने कभी देखा होगा, कोई ड्राइंग वगैरह करता होगा, वो शीट्स को बांधने के लिए लगाए जाते हैं ना, ताकि शीट्स हमारी भागे, उड़ के ना भागे जब हम ड्राइंग कर रहे हो। या फिर आप एक ऑल पिन भी कह सकते हो, आपने कभी ऑल पिन देखा होगा, ऑल पिन भी इसे कह सकते हो, वरना ड्राइंग पिन एक बार सर्च कर लेना। वैसे आप ये समझ के होंगे देख के ये क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये बुक जो इसी जो पिक है वो उठा ली थी कि मैं समझाने में शायद काम आ जाएगी, ठीक है। तो जो ड्राइंग पिन होता है, जब आप उतना ही फोर्स, जितना फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे थे उतना ही फोर्स आप लगा रहे हो, देखो सुन लो मेरी बात, जितना फोर्स आप यहाँ पर लगा रहे थे आप उतना ही फोर्स आप इस ड्राइंग पिन पे लगाते हो, तो ये ड्राइंग पिन जो है वो वुडन बॉक्स में घुस जाता है, इस वुडन बॉक्स में घुस जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आपने फोर्स तो रखी कांस्टेंट, आपने फोर्स रखी क्या, कांस्टेंट, ठीक है भैया, लेकिन आपने एरिया क्या कर दिया, आपने ड्राइंग पिन का एरिया क्या कर दिया, कम। भाई ड्राइंग पिन का एरिया कितना कम, बहुत कम होता है। ड्राइंग पिन का ये टिप देखो, ये जो टिप होती है ड्राइंग पिन की, इसका एरिया हमारे अंगूठे से तो बहुत कम होता है ना भाई, ये हल्का सा एरिया है। देखो मैं एक डॉट बना दूं तो ये इतना सा एरिया होता है ड्राइंग पिन का, लेकिन हमारा अंगूठा काफी बड़ा होता है यार, इतना बड़ा होता है हमारा अंगूठा, इस रेंज में होता है हमारा अंगूठा। तो इसके एरिया में और हमारे अंगूठे के एरिया में फर्क आया नहीं आया, बिल्कुल आया। तो सारी कहानी एरिया की है। जो प्रेशर है हमारा वो फोर्स पे तो जुड़ा हुआ है ही, हमारा जो प्रेशर है वो फोर्स पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एरिया पे भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एरिया पे भी कर रहा है। यहाँ पे सारा काम जो है वो प्रेशर कर रहा है, फोर्स नहीं कर रहा। आप कहोगे भैया अंगूठे को अंदर डलवाने के लिए हमें सिर्फ एक फोर्स लगानी है, नहीं भाई, फोर्स तो लगानी है, साथ में आपको प्रेशर भी देखना है। जो आपको मेन चीज आपको देखनी है वो देखनी है प्रेशर, कि प्रेशर ज्यादा होना चाहिए भाई। इन्होंने कहा लार्ज एरिया स्मॉल प्रेशर, लार्ज एरिया होगा प्रेशर कम होगा, लार्ज एरिया होगा प्रेशर कम होगा। यहाँ पे स्मॉल एरिया है इसलिए प्रेशर क्या है, ज्यादा है। यानी कि भाई कहीं ना कहीं प्रेशर और एरिया कैसे डिपेंड कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहे हैं। नहीं समझ में आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वो जरूर जाके देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि उसे नहीं समझोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के नाम से हमने एक वीडियो कर रखी है, उस वीडियो को देखो, समझो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, ठीक है। तो जो प्रेशर है वो एरिया से बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई प्रेशर बढ़ा रहे हो तो एरिया घट रहा है, एरिया घटा रहे हो तो प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर हो रहा है भाई, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है भैया, ठीक है। तो मेन चीज हमें समझ में आ गई भाई, फोर्स कितनी भी रखो, खेल एरिया भी खेल सकता है, ठीक है। चलो आओ, हाँ, अब यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिख रखे हैं, उन्हें जरा पढ़ो। आवर थंब डज नॉट गो इनटू द वुड बिकॉज द फोर्स ऑफ द थंब इज फॉलिंग ऑन अ लार्ज एरिया। जो फोर्स है हमारे थंब का वो लार्ज एरिया लगा रहा है हमारे वुड पे, ठीक है, जो वुड है उस पे लार्ज एरिया लग रहा है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर सुन लो क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर सुन लो भाई साहब, कहाँ हो मेरे भाई, सुन लो सुन लो सुन लो। प्रेशर होता है, देखो यहाँ लिखा होगा, मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो ऊपर भी लिख रखा है, अरे मैंने लिखा नहीं, सॉरी 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 सॉरी। तो भाई प्रेशर होता है, लिख लो एक बार, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे कि मैंने कहा था एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है भाई।
ठीक है। तो इन्होंने कहा जब हमारे थंब को हम अप्लाई करते हैं वुड पे तो हमारा थंब वुड के अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? फोर्स तो सेम है, लेकिन एरिया क्या है हमारे थंब का? वो एरिया है हमारे थंब का बड़ा। एरिया है हमारे थंब का बड़ा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमारा अंगूठा जो है वो वुडन बॉक्स के अंदर नहीं जा पाता। लेकिन दूसरी ओर जहाँ पे हमारे पास ड्राइंग पिन है, ड्राइंग पिन का एरिया बहुत ही कम होता है। ड्राइंग पिन का एरिया बहुत ही कम होता है, और फोर्स तो हम चेंज कर ही नहीं रहे हैं। मैंने कहा था जितना फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो उतनी फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो। देखो फोर्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने क्या चेंज करा? एरिया। देखो फोर्स हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एरिया चेंज कर रहे हैं। एरिया हमने क्या करा? एरिया हमने करा कम। एरिया अगर हम कम करेंगे तो प्रेशर भैया बढ़ जाएगा। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे जो ड्राइंग पिन्स हैं वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ चलने लग जाएंगे। ठीक है। तो सारा काम प्रेशर का नहीं, फोर्स का नहीं होता। ज्यादा खेल हमारा प्रेशर भी खेलता है। प्रेशर डिपेंड करता है कोई चीज अंदर जा सकती है नहीं जा सकती है। ठीक है। ओके भाई, क्लियर हो गया। तो अब दो चीज समझ में आ गई। जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर जो है हमारा, एक तो मैं ये चीज समझ में आ गई कि भाई प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये बात क्लियर होगी। लिख लो, देखो नोट करके लिखते रहो मेरे साथ साथ जो चीज़ है। ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। दूसरी चीज़ हमें समझ में आई कि भाई अगर हम एरिया कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम एरिया कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। देखो, सुन लो, समझ लो, लिख लो। कहीं पे सुन लो, समझ लो, लिख लो। मैंने कहा अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो मेरा एरिया कम होता है, क्योंकि प्रेशर मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। प्रेशर मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की। जैसे ही मैं एरिया को करता हूं कम, प्रेशर हो जाता है मेरा ज़्यादा। जैसे ही मैं एरिया को करता हूं ज़्यादा, प्रेशर हो जाता है मेरा कम। ठीक है। तो ये दो बात क्लियर हो गई। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ साथ बोलिए, प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया। पहली बात। दूसरी बात, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वैसे तो एक ही बात में सारी बात क्लियर हो जाती है, लेकिन मैंने उसे अलग से पॉइंट में बता दिया है। वैसे तो एक बात में क्लियर हो रही है कि भाई एरिया घटाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, बट कोई बात नहीं। ठीक है। चलो भाई चलो। अब प्रेशर के फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है भैया? प्रेशर के फॉर्मूले में आ रहा है एक तो फोर्स, प्रेशर के फॉर्मूले में आ रहा है एक तो फोर्स, और नीचे आ रहा है एरिया। प्रेशर के फॉर्मूले में एक तो आ रहा है फोर्स और नीचे आ रहा है एरिया। तो जरा मुझे आप ये बता सकते हो कि प्रेशर किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? मैंने हमेशा से कहा है कि किसी के भी फॉर्मूले में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो उस पर ही डिपेंड करेगा। मैं कहूँ मैं फोर्स को कम कर दूँ तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैं कहूँ मैं एरिया को कम कर दूं तो प्रेशर पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो प्रेशर किसके बदलने से बदलता है? या तो भैया फोर्स बदल लो या तो भैया एरिया बदल लो। ठीक है। तो प्रेशर, अगर आपसे कोई पूछ ले द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, तो आप क्या बताओगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, तो आप क्या बताओगे? एक तो फोर्स, जो फोर्स है। दूसरा एरिया। क्यों? क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स को चेंज करूंगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। अगर मैं फोर्स को चेंज करूंगा तो प्रेशर भी चेंज होगा। अगर मैं एरिया को चेंज करूंगा तो भी प्रेशर पे चेंज आएगा, है ना? तो किस किस चीज के बदलने से प्रेशर बदलता है? वो क्या जवाब है? फोर्स और एरिया। फिर से कहूंगा, वीडियो पॉज करो, साथ साथ लिखते चलो। ठीक है। तो प्रेशर किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? फोर्स पे और एरिया पे। ठीक है। चलो भाई, दो बात और लिख रखी है मैंने, एक ये लाल से और एक हरे से, ये पढ़ लेते हैं जरा, क्या पता कुछ काम आ जाए हमारे। ठीक है। एक बात सबसे पहली इंपॉर्टेंट, भैया फोर्स तो हम लगाते हैं या कोई हम पर लगाता है? फोर्स तो या तो हम किसी पे लगाते हैं या कोई हम पर लगाता है। ठीक है। तो क्या यहाँ पे हमेशा फोर्स लगानी पड़ेगी? भाई यहाँ पे बात है, फोर्स हमेशा लगानी नहीं पड़ेगी। कई बार फोर्स ऑटोमेटिकली दिख नहीं रही होगी, पर लग रही होगी। जैसे मैंने कहा था हमारा वेट, याद करो जब हमारा वेट है, मैंने कहा था, हम लास्ट वीडियो में बताया था वेट क्या है? वेट एक तरीके का क्या है?
फोर्स है। याद करो मैंने कहा था वेट क्या है हमारा, एक तरीके का फोर्स है या नहीं है, बिल्कुल ना। तो वेट भी फोर्स का काम कर सकता है। कभी आपसे कहा गया हो कि एक ऑब्जेक्ट का वेट इतना न्यूटन है, तो वो भी आप क्या लोगे, एज अ फोर्स लोगे। क्या लोगे, एज अ फोर्स लोगे। मास की बात नहीं कर रहा हूं। जिन लोगों को मास और वेट में परेशानी है, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ग्रेविटेशन पार्ट 4 का, जिसमें हमने मास वर्सेस वेट बता रखा है। मास और वेट में क्या फ़र्क होता है वो जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है। वरना ऊपर आई का बटन दबाओगे शायद वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो वेट क्या होता है, वेट ऑफ अ बॉडी इज ऑल्सो अ फोर्स। जो हमारा वजन होता है, जो वेट होता है, वो भी एक तरीके का फोर्स होता है। और मुझे ज़रा बताओ, लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है। नहीं देखिए वीडियो, जाके देखिए। वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है, हमेशा डाउनवर्ड होती है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हुई, डाउनवर्ड हुई कि नहीं हुई। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही तो होगी भाई, वेट हमारा अर्थ की तरफ ही तो लगता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हुई, डाउनवर्ड हुई भाई। क्लियर हो गया। चलो 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 चलो, ठीक है। चलिए, द इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन लार्ज ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। तो हमें समझ में आया एरिया बदलने से प्रेशर बहुत ज्यादा बदल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब फोर्स तो हम लगा रहे हैं, हम प्रेशर कभी नहीं लगाते। देखो मेरी बात सुनो, हम किसी भी चीज पे कभी भी प्रेशर नहीं लगाते। हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। हम किसी भी चीज पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है उसका एरिया कितना है। अगर एरिया किसी चीज का बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। लेकिन एरिया अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, फोर्स। हम क्या लगाते हैं, फोर्स। एज अ रिजल्ट हमें मिलता है प्रेशर। किस पर डिपेंड करता है, एरिया पे। क्लियर होगी बात। नहीं हुई वीडियो पीछे जाओ, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो, ठीक है। बोर हो रहे हो वीडियो बंद कर सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ये कहूंगा समझो जरा जाके, ठीक है। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। अब भाई मैंने जैसे यहाँ पे हम बहुत देर से कह रहे हैं कि प्रेशर इक्वल्स फोर्स अपॉन एरिया में हम बार बार कह रहे हैं, हम फोर्स को क्या रख रहे हैं, फोर्स को हम रख रहे हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट माने हम फोर्स की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं हम फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ो, द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। भाई सेम फोर्स अलग अलग तरीके का प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई। एरिया बदलते जाओ, प्रेशर बदलते जाओ, प्रेशर बदलता पाते जाओ। मैंने कहा चलो एग्जांपल लेते हैं भैया, बहुत देर हो गई, एग्जांपल लो। देखो अभी मैं यूनिट नहीं लूंगा क्योंकि यूनिट में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी, ठीक है। मैंने कहा फोर्स है मेरा, फोर्स है मेरा 10। यूनिट नहीं ले रहा हूँ, 10 न्यूटन होती है, 10 यूनिट बोल रहा हूँ फिलहाल के लिए मैं। 10 फोर्स है मेरा 10। एरिया है मेरा फिलहाल के लिए 1। एरिया है मेरा फिलहाल 1 मीटर बोल लो, 1 मीटर स्क्वायर बोल लो, फिलहाल मैं यूनिट नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेशर कितना आएगा जरा कोई मुझे बता सकता है। प्रेशर आएगा भैया 10/1 इक्वल्स टू 10। 10/1 इक्वल्स टू 10, ठीक है भाई। 10/1 इक्वल्स टू 10, ठीक है। प्रेशर कितना आया, 10। अब मैंने एरिया को चेंज करके कर दिया है 2। एरिया को चेंज करके कर दिया है 2। एरिया को चेंज करके कर दिया है 2। तो मेरा प्रेशर कितना आएगा कोई बता सकता है। 10/2 इक्वल्स, जल्दी बोलो, 5 आया, ठीक है। ओ भैया इधर देख लीजिए, जो बच्चे फोकस नहीं कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, फोकस करो, ठीक है। तो प्रेशर कितना आएगा, 10/2 इक्वल्स टू 5। देख पा रहे हो, एरिया बढ़ाते ही प्रेशर घट गया। पहले प्रेशर कितना आया था 10, और अब कितना आ रहा है 5। चलो भाई और करता हूं, एरिया बढ़ा के मैंने 5 कर दिया, एरिया बढ़ा के मैंने 5 कर दिया, तो प्रेशर कितना आएगा। एरिया बढ़ा के मैंने 5 कर दिया, प्रेशर कितना आएगा, प्रेशर आया 2। और घट गया प्रेशर, प्रेशर और घट गया। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे ये यही तो कह रहा है, इस वाले पॉइंट को पढ़ो। द सेम फोर्स, द सेम फोर्स, यहाँ पे कैसी फोर्स है, सेम है, चेंज तो नहीं कर रहा हूं ना, नहीं कर रहा हूं। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। द सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट प्रेशर। याद करो क्या क्या आई थी, 10 आया था प्रेशर, बिल्कुल। 5 आया था बिल्कुल, 2 आया था बिल्कुल। अगर अगर मैं इसे यहाँ पे 1 कर दूं ना, एरिया पर लटके से 1 कर दूं, तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा भाई अच्छा 1 कह रहा हूँ,
सॉरी यहाँ पे मैं 10 कर दूँ, एरिया चेंज करके 10 कर दूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख पा रहे हो प्रेशर किस तरह चेंज हो रहा है, 10 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, और चेंज करूँ, चलो इसे चेंज करके 20 कर दो, इसे चेंज, एरिया को चेंज करके 20 कर दो, प्रेशर आ जाएगा 1/2, प्रेशर आ जाएगा 1/2। देख पा रहे हो प्रेशर किस तरह चेंज हो रहा है। एक फोर्स जिसे मैंने कांस्टेंट रखा, लेकिन एरिया बदलने से मेरा प्रेशर अलग अलग आ रहा है, अलग अलग प्रेशर आ रहा है। क्लियर होगी भाई बात? क्लियर हो रही है बात? नहीं हो रही है, वीडियो को पीछे जाओ, दोबारा समझो, बहुत अच्छे से समझाया है, समझो। ठीक है, मैंने कहा मैं एरिया कम कर रहा था जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ रहा था, मैंने अब क्या करा, एरिया को बढ़ाना शुरू करा, प्रेशर घट गया। लेकिन मैंने फोर्स चेंज करी नहीं करी, मैंने फोर्स चेंज करी नहीं करी। एग्जाम्पल पढ़ लो, व्हेन अ फोर्स गेट ओवर लार्ज एरिया, जब फोर्स ज्यादा एरिया पे लगेगी तो स्मॉल प्रेशर प्रोड्यूस होगा। जब जब फोर्स लार्ज एरिया पे लगती है तो प्रेशर कैसा आता है, कम आता है। जब फोर्स स्मॉल एरिया पे लगती है तो प्रेशर कैसा आता है, लार्ज आता है। कहीं पे लिख लो, नहीं याद हो रहा, याद हो जाएगा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए परेशानी आ रही है, एक दो बार इस वीडियो को देखोगे क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या कहा, अगर एरिया कम हो जाए तो और फोर्स कांस्टेंट रहे तो प्रेशर कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है। और अगर एरिया ज़्यादा हो जाए, फोर्स फिर से कांस्टेंट रहे तो प्रेशर कैसा होता है, कम हो जाता है। ठीक है भैया, चलो भैया प्रेशर की एसआई यूनिट बता दो, बहुत देर होगी प्रेशर की। तो भाई प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो जिन्होंने ये बताया था सबसे पहली बार, जिन्होंने समझाया था एक पूरा कॉन्सेप्ट, वो पास्कल साहब थे हमारे। ठीक है, उन्होंने पास्कल साहब थे, तो उनको ऑनर में, उनके ऑनर में इस यूनिट को भी क्या कर दिया है, पास्कल कह दिया है। और जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, पीए। ठीक है, हमेशा तो पास्कल नहीं लिखेंगे, PASCAL, पास्कल हमेशा तो नहीं लिखेंगे, इसलिए हम उन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, पीए लिखते हैं। एक बात और, जब भी आप पूरा पास्कल आप लिखोगे, एक बात मेरी हमेशा सुन लो, मैंने हमेशा से कहा है, जब भी आप साइंटिस्ट का नेम लिखते हो तो कभी भी बड़ा पी नहीं लिखते हो, तब भी कभी बड़ा पी नहीं लिखते हो पास्कल का। न्यूटन साहब का बड़ा एन नहीं लिखते हो, न्यूटन लिखते हुए, NWOTON, न्यूटन लिखते हुए। क्यों? जब आप उनका पूरा नाम लिखोगे तब आप कभी भी उनका बड़ा लेटर नहीं यूज करते हो, क्योंकि बड़ा लेटर यूज करने का मतलब कि वो आज भी जिंदा हैं, बल्कि वो आज जिंदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जब आप सिंबल लिख रहे हो तब तो PA ठीक है, तब तो बड़ा P और छोटा a ठीक है। लेकिन जब आप पूरा पास्कल लिख रहे हो तब आप छोटे वाला P बनाओगे, जैसे मैं ऐसे वाला P बनाता हूं। ठीक है, तो ये है छोटा P और मैंने ये क्या लिखा, पास्कल। क्लियर हो रहा है, पास्कल। और P कैसा है, छोटा। जब पूरा नाम लिखोगे तो फर्स्ट लेटर कैसा होगा, छोटा। जब सिंबल लिखोगे तब फर्स्ट लेटर कैसा होगा, बड़ा। ये बेसिक्स है यार, मैं अपने पास से नहीं बना रहा हूँ, ये मैं घर पे बैठ के नहीं लिखता हूँ, ये बहुत महान लोगों ने बैठ के ये लॉज बनाए हैं, ये उन्होंने कहा है कि ये तरीके हैं लिखने के। ठीक है, जैसे न्यूटन आप लिखते हो तो सिंबल तो बड़ा एन लिखते हो, न्यूटन। लेकिन कहीं भी किसी भी किताब में जब भी पूरा न्यूटन लिखा होगा तो NWOTON, न्यूटन लिखा हुआ होगा, है ना। अगर न्यूटन्स लिखा हुआ है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां पे ये क्या होगा, छोटा एन होगा। क्लियर हो रही है? क्योंकि आप अगर बड़ा एन यूज कर लोगे, पूरा नाम लिखते समय अगर आप बड़ा एन यूज कर लोगे, तो यहाँ पर फिजिक्स कहता है, फिर फिजिक्स के वो कुछ सिद्धांत कहते हैं कि वो जो जिन्होंने ये लॉ दिया है जो भी है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन हमारे न्यूटन साहब अभी जिंदा नहीं है ना। तो यहाँ पे, या फिर आप कहोगे कि यहाँ पे न्यूटन साहब आ गए, बस एक ये लॉ है कि छोटा एन लगाओगे जब आप पूरा नाम लिखोगे और बड़ा एन लगाओगे जब आप सिंबल लिखोगे। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लॉज हम अपनी हर वीडियो में बताते रहते हैं, तो हमारी हर वीडियोस को देखते रहा करो। ठीक है, चलो। बट देखो, हमने कहा एसआई यूनिट क्या होती है, प्रेशर की। अब भाई एसआई यूनिट निकालो प्रेशर की। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट बता सकता है कोई मुझे? जी हाँ, न्यूटन। भैया हमने तो बताई नहीं, चलो कोई नहीं, बता नहीं, कोई बात नहीं, याद कर लेना। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या बनी प्रेशर की यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना कहकर ज्यादा पॉपुलरली क्या कहा जाता है, पास्कल, क्योंकि पास्कल साहब ने पहली बार बताया था, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट रख दी गई थी। ठीक है, तो पास्कल कहते हैं। अगर पास्कल की मैं बात करूं, एक पास्कल किसके बराबर होता है, तो एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ठीक है भाई, तो जहां जहां आपको 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मिले वहां पे आप 1 पास्कल लिख देना। ठीक है, जहां, इसलिए जहां पे भी न्यूटन मीटर स्क्वायर मिले वहां पास्कल लिख देना। ठीक है, चलो भाई, हमने कहा पास्कल का सिंबल होता है पीए। पास्कल का सिंबल क्या होता है, पीए। ठीक है, ये पीए वो पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, पीए पास्कल वाला पास्कल है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है, वो क्या है, पास्कल जो यूनिट होती है वो बहुत छोटी यूनिट होती है। ठीक है, जैसे हम कभी पास्कल में फोर्स प्रेशर बताते हैं तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर नहीं होता, इसलिए जो ज़्यादा कॉमन यूनिट होती है ना पास्कल की, वो होती है किलो पास्कल, या फिर प्रेशर की जो ज़्यादा कॉमन यूनिट होती है वो होती है किलो पास्कल। ठीक है, जब आप कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा आपका आंसर किलो पास्कल में आएगा। ठीक है, यानी कि 10⁻³ पास्कल में आएगा, 10⁻³ पास्कल में आएगा। तो जिसे आप क्या लिखोगे, किलो पास्कल लिखोगे भाई, है ना, जाहिर सी बात है, 10⁻³ क्या होता है, किलो होता है, तो उसे आप काय में लिखोगे, किलो पास्कल में लिखोगे। इसका रीज़न क्या है, पास्कल एक छोटी यूनिट है, इसलिए हम उसे किलो पास्कल में लिखते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आए भैया, सब चीज क्लियर है, आपने फोर्स 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 कर रहे हो। हमारे यहाँ हमने चैप्टर का शुरुआत ही थर्स्ट से की थी, हमें तो थर्स्ट बताओ, ये थर्स्ट क्या होता है। तो भाई आसान भाषा में सुन लो, थर्स्ट कुछ नहीं होता, आपके लेवल पे थर्स्ट कुछ मत मानो, थर्स्ट इज नथिंग बट अ फोर्स। ठीक है, नथिंग बट अ फोर्स। थर्स्ट क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली। कोई भी एक बॉडी है, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उस पे जो फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड, उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलरली टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थर्स्ट, इज कॉल्ड थर्स्ट। देखो ये इसका सरफेस है, फोर्स कैसी लग रही है, परपेंडिकुलरली लग रही है, नहीं लग रही है, ये क्या होता है, ये होता है थर्स्ट। ठीक है, आसान भाषा में फोर्स इक्वल्स थर्स्ट, थर्स्ट इक्वल्स फोर्स, थर्स्ट इक्वल फोर्स, फोर्स इक्वल्स थर्स्ट। भाई क्लियर हो रहा है, फोर्स क्या है, थर्स्ट है, थर्स्ट क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो कहीं पे भी थर्स्ट लिखा हुआ हो तो समझ लेना वो फोर्स ही होता है, वो क्या होता है, फोर्स ही होता है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रेशर डिफाइन करना हो थर्स्ट की फॉर्म में तो क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं, भैया बिल्कुल कर सकते हो, जहां जहां फोर्स था वहां पर थर्स्ट लिख दो। अगर आपको प्रेशर को डिफाइन करना है, प्रेशर की डेफिनेशन देनी है थर्स्ट की फॉर्म में, है ना भाई, उसमें आपको थर्स्ट यूज करना है, तो आप क्या करो, जहां जहां फोर्स था वहां पर थर्स्ट लिख दो। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर को मैंने क्या बना दिया, थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। क्या हुआ करता था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, अब क्या बन गया, थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखो थर्स्ट, प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला भी ये बन गया, डिब्बा बनाओ, फॉर्मूला अपने नोट्स में डालो। ठीक है, प्रेशर इक्वल थर्स्ट अपॉन एरिया, एकदम शांति से मत बैठ जाया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो वीडियो देखते हुए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई वीडियो चलाई और लेटते हुए देख रहे हो, मतलब लेट के देख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कॉपी पेन लेके देखो। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल थर्स्ट अपॉन एरिया, ये नोट्स अपने खुद के बनाओ, सबसे अच्छी बात है। नहीं बना पा रहे हो तो जो मैं लिखवा रहा हूँ उन्हें लिखते चलो। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल थर्स्ट अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा भैया फोर्स की यूनिट होती थी न्यूटन, फोर्स की यूनिट होती थी न्यूटन, तो थर्स्ट की यूनिट क्या होगी, तो भाई थर्स्ट की यूनिट भी न्यूटन ही होती है। ऐसा यूनिट ऑफ थर्स्ट इज न्यूटन। आसान भाषा में फोर्स और थर्स्ट एक ही चीज है, आसान भाषा में फोर्स और थर्स्ट एक ही चीज है। भाई फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, थर्स्ट की यूनिट क्या है, न्यूटन। क्लियर हो गया भाई। ठीक है भाई, फोर्स अपॉन एरिया भी क्या होता है, प्रेशर होता है, थर्स्ट अपॉन एरिया भी क्या होता है, प्रेशर ही होता है। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या थी,
न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्या आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जिसे हम क्या लिखते हैं, पास्कल भी लिखते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, माफ करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है मल्टीप्लाई में, लेकिन ये था डिवाइड में, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। ठीक है ना भाई। तो फोर्स लिख लो चाहे थर्स्ट लिख लो, दोनों ही एक चीज है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली द मोस्ट पर्पस ऑफ द टर्म फोर्स एंड थर्स्ट आर कॉमन इन सेंस। ठीक है, अब इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि भैया प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है एरिया से, एरिया कम होने से या ज्यादा होने से क्या हमारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल पड़ता है। तो सबसे डेली लाइफ एग्जाम्पल है हमारा स्कूल बैग, जो आप अभी टांग के स्कूल जाते हो। फिलहाल कोरोना चल रहा है, स्कूल नहीं जा रहे हो, लेकिन स्कूल में जब आप जाते हो बैग वैग टांग के, ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो हमारे स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, स्ट्रैप्स क्या होती है, जो आप तनी है ना, तनी बोलते हो तनी, वो स्ट्रैप्स कैसी होती हैं, वो वाइड होती है, वाइड मतलब चौड़ी होती है। जो हमारे स्कूल बैग्स में जो तनी होती है, तनी है ना, मैं बड़ा प्यार से बोलता था तनी, आप पता नहीं क्या बोलते हो, मैं तो तनी बोलता हूँ। ठीक है, जो तनी होती है वो कैसी होती है, वाइड होती है, मतलब चौड़ी होती है। चौड़ी, चौड़ी क्यों होती है, उनका एरिया ज़्यादा क्यों होता है, चौड़ी मतलब एरिया ज़्यादा, चौड़ी मतलब एरिया ज़्यादा, तो उनका एरिया क्यों ज़्यादा होता है भाई, इसका आसान कारण है, जो स्कूल वाले आपको इतनी सारी बुक्स दे रहे हैं, स्कूल वाले आपको इतनी सारी बुक्स देते हैं और कहते हैं इन्हें रोज इन बुक्स को रोज लाओ, रोज घर पे ले जाओ, इतनी सारी बुक्स ला रहे हो, आपके कंधे ना टूट जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, जो हमारे बैग्स बनाने वाले हैं, वो तनी की जो विड्थ होती है उसको चौड़ा कर देते हैं। तनी तनी जो बनती है उसको क्या कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। तो जो हमारा बुक्स के द्वारा फोर्स कुछ लग रहा होगा, बुक्स के द्वारा कुछ फोर्स लग रहा है, अब एरिया हमने कर दिया ज्यादा, एरिया किसका, स्कूल बैग्स की तनी का एरिया हमने कर दिया ज्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, प्रेशर हो जाएगा कम, तो इसलिए आपके कंधे नहीं टूटेंगे। ताकि आपके कंधे ना टूट जाएं, जो आप वो बोझ उठा के लेके जाते हो ना, अच्छा वैसे बुक्स कभी बोझ नहीं होती, ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आप वो भारी भारी बुक्स उठा के लेके जाते हो, उनसे आपके कंधे में चोट ना लग जाए, आपके कंधे ना टूट जाएं, इसलिए क्या करा जाता है, स्कूल बैग्स की जो तनियां हैं उन्हें चौड़ा बना दिया जाता है। अब चौड़ा बनाएंगे तो उनका एरिया बढ़ जाएगा, जब एरिया बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर आपके कंधों पे लगता है, जो प्रेशर आपके कंधों पे लगता है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है, तो स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स, अब अ स्कूल बैग हैज अ वाइड स्ट्रैप सो दैट, ताकि जो वेट होता है बुक्स का, सो दैट द वेट ऑफ द बुक्स में स्प्रेड अ लार्जर एरिया, जो बुक्स का फोर्स है या फिर वेट है, वेट क्या है, एक फोर्स है। देखो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है, वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है। अगर कहीं पे वेट लिखा हुआ है तो वो भी फोर्स ही होता है, ये मत सोचना भैया यहाँ तो फोर्स आया ही नहीं, यहाँ तो वेट आया। वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स होता है, तरीके का क्या, फोर्स ही होता है। वेट क्या है, फोर्स है। तो जो आपके वेट लग रहा है, बुक्स का जो वेट लगता है वो लार्ज एरिया में फैल जाता है। ठीक है, तो जो चाइल्ड के शोल्डर है उस पर प्रेशर जो लगता है वो बहुत कम लगता है। ठीक है भाई, क्लियर होगी बात, क्लियर हो रही होगी। ठीक है, दूसरा है हमारा वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। जो शार्प नाइफ होते हैं वो ज़्यादा बेहतर से क्यों काट पाते हैं, बेटर अच्छे से क्यों काट पाते हैं देन अ ब्लंट नाइफ। ब्लंट नाइफ हमारे यहाँ तो ठुट नाइफ बोलते हैं, है ना, ठुट चाकू बोलते हैं। ठुट होता है जिसकी धार कमज़ोर नहीं होती, वो हम उसे ठुट बोलते हैं। जिसकी धार नहीं कमज़ोर होती उसे हम ठुट बोलते हैं। ब्लंट, ब्लंट पता नहीं क्या होता होगा, मैं इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानता। ठीक है, तो ठुट बोलते हैं हम, तो आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो जो शार्प नाइफ होता है वो अच्छे से काट सकता है किसी भी चीज़ को। भाई वेजिटेबल्स ही काटते होंगे, फ्रूट्स ही काटते होंगे, कुछ और चीज़ तो काटते नहीं होंगे, तो उन्हें वो अच्छे से काट सकता है, बेटर वो अच्छे से काट सकता है रेदर देन अ ब्लंट नाइफ। एक ठुट नाइफ से ज़्यादा बेहतर एक शार्प नाइफ क्यों काट पाता है, इसका कारण है, इसका कारण है भाई प्रेशर। देखो प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। जो शार्प नाइफ होता है, जो शार्प नाइफ होता है उसके जो ये नहीं होते, जो उसका एज होता है जिससे आप चीज़ें काटते हो, जिस पोर्शन से आप चीज़ों को काटते हो
उसका एरिया ना बहुत कम होता है। जिस पोर्शन से आप चीज़ों को काटते हो उसका एरिया क्या होता है, बहुत कम। अब एरिया हुआ बहुत कम तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। जैसे ही एरिया हुआ बहुत कम, प्रेशर हो गया बहुत ज़्यादा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो किसी भी चीज़ को आसानी से काट देगा वो नाइफ, किसी भी चीज़ को नाइफ आसानी से काट देगा। देखो आपने फोर्स कितनी भी लगाई हो, आपने फोर्स कितनी भी लगाई हो, क्योंकि एरिया बहुत कम हो गया है तो प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो आपका वो नाइफ है वो बहुत अच्छे से काट देता है किसी भी चीज़ को। मेरी नहीं मान रहे हो तो थ्योरी पढ़ लो। अ शार्प नाइट कट थिंग्स बेटर बिकॉज ड्यू टू वेरी थिन एज, ड्यू टू वेरी थिन एज। थिन होता है, थिन क्या होता है, थिन होता है कोई भी चीज पतली। थिन माने पतला, थिन माने पतला। तो जो हमारे एज हो जाते हैं पतले, एज हो जाते हैं हमारे पतले, या फिर इसे आप पतला भी लिख सकते हो, पतला, ये पतला, पतले को पतला लिख लो, ठीक है। जो हमारे एजेस हो जाते हैं ना, एज होते हैं चाकू के, जो एज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। जिसकी वजह से फोर्स जो लगता है, फोर्स जो लगता है वो कितना भी हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आसानी से कट जाती है। देखो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो होते बहुत दिए हुए बहुत सारे थे, मैंने सोचा यार इंपॉर्टेंट बताओ जो बच्चों के डायरेक्ट स्कूल एग्जाम्स में आते हैं। तो ये डायरेक्ट स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करो और इन दोनों को लिख लो, आंसर को लिख लो। याद भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ समझ जाओ ये बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। बाकी समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखो आपको दिख पा रहा होगा नीचे प्रेशर इन फ्लूइड्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा, ठीक है। अभी अभी कराऊं, चलो रहने देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ही लेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है। कोई भी चीज़ चाहिए मुझे कमेंट में बताओ, कोई भी चीज़ पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ, ठीक है। अपनी राय दो यार कमेंट में। हम दोनों का, हम सब, हमारा वही तो जरिया है बात करने का, ठीक है। हमारा वही जरिया है, कमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। कमेंट करा करो, मैं पढ़ूंगा, आपको जवाब दूंगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, सब कमेंट्स में होंगे, ठीक है। सो लास्ट में इतना ही कहूँगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। लास्ट में इतना ही। कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीथिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप काम, स्टे पॉजिटिव।